नूरनगर, एक ऐसा शहर जहां हवा में कल्पना की खुशबू रहती थी। यहाँ पुरानी लाइब्रेरी की धूल भरी शेल्फों के पीछे एक गरीब मगर जहनदार लड़का अरशद रहता था। उसके हाथ किताबों की जिल्दें संवारते, मगर दिल में सिर्फ एक ही सवाल धड़कता, क्या कल्पना हकीकत बन सकती है? एक दिन एक पुरानी चमड़े से मढ़ी किताब उसके हाथ आई। ख्यालात का खजाना। अंदर छुपा था एक चमकता मोती, कल्पना का मोती। किताब में लिखा था, इसे दिल से लगाकर लिखो और तुम्हारी कल्पना सच हो जाएगी, मगर एक शर्त, सिर्फ वही लिखो जो दिल की गहराई से आए। अरशद ने पहली कहानी लिखी, एक अंधे फकीर की जिसकी दुआ से बारिश आती है। मोती को दिल से लगाया और अगली सुबह वही फकीर शहर में आया और उसकी दुआ से सूखा खत्म हुआ। नूरनगर में अरशद का नाम हो गया, मगर इस खुशहाली की एक छाया भी थी। शहर का बदनीयत सेठ जलालुद्दीन, उसकी आंखों में दौलत की चमक थी, मगर दिल में सिर्फ लालच। उसने अरशद को बुलाया, तेरी कलम में जादू है, मेरे लिए लिखो एक सोने का पेड़। अरशद ने इनकार किया, यह मोती नकल के लिए नहीं है। जलालुद्दीन ने धमकी दी, तेरे बूढ़े बाप की दुकान आग लग सकती है। एक डर के मारे अरशद ने लिखा, एक पेड़ जिसकी पत्तियां सोने की हैं, मगर उसने ये दिल से नहीं, डर से लिखा। मैटा पतसी। पीक अगली सुबह शहर के बाग में एक पेड़ उगाया, मगर उसकी पत्तियां सोने की नहीं, कांच की तेज धार वाली थीं, जो हवा में टकराकर कान फाड़ देती थीं। कल्पना का पहला विकृत रूप, लालच का पहला नतीजा। जलालुद्दीन गुस्से से भर गया। उसने अरशद को अपने महल में कैद कर लिया। अब तुम वही लिखोगे जो मैं कहूंगा, महल, जवाहरात, दौलत। अरशद बेबस था। उसने लिखा और हर कहानी एक नई तबाही लेकर आई। नूरनगर की फिजाएं बिगड़ने लगीं। आसमान मटमैला, हवा जहरीली। लोग भूलने लगे कि खुशी क्या होती है। और अरशद, वो अपनी ही कल्पना के जाल में फंसा एक कैदी बन गया। जलालुद्दीन ने आखिरी हुक्म दिया, लिखो कि मैं इस शहर का बादशाह हूं। शून्य। अरशद की कलम रुक गई। उसने देखा मोती अब काला हो चुका था और गर्म। उसने इनकार कर दिया। इनकार की सजा, एक अंधेरी सीलन भरी कोठरी। वहां उसे अपने बचपन की एक बात याद आई। उसके बाप ने कहा था, बेटा, कल्पना दिल की आजादी का नाम है, इसे किसी के आगे नहीं झुकाना। एक अरशद ने कोठरी की दीवार पर कोयले से लिखना शुरू किया, एक चिट्ठी अपने बाप के नाम। हर शब्द दिल से निकला। माफ करना अब्बा, मैंने तुम्हारी सीख भुला दी। जैसे ही आखिरी शब्द लिखा, कुछ अजीब हुआ। दीवार पर लिखे शब्द चमकने लगे और हवा में तैरने लगे। वे शब्द कोठरी के ताले की तरफ बढ़े और एक सुनहरी चिंगारी के साथ ताला टूट गया। दरवाजा खुला। अरशद आजाद था। अरशद महल के लंबे गलियारों से भागा, सीधा शहर के चौक में पहुंचा। वहां जलालुद्दीन और उसके गुंडे मौजूद थे। अरशद ने मोती को ऊंचा उठाया और चिल्लाया, यह मोती कल्पना के लिए है, लालच के लिए नहीं। जलालुद्दीन हंसा, तू एक गरीब जिल्दसाज है, तुझे क्या पता कल्पना क्या होती है। अरशद ने मोती को अपने दिल से लगाया, आंखें बंद की और आखिरी कहानी लिखनी शुरू की। आज मोती जोर से चमका, फिर एक तेज रोशनी में बदल गया। रोशनी ने जलालुद्दीन के बनाए सारे विकृत महल, पेड़, सब कुछ हवा में उड़ा दिया। एक शहर से वह अजीब मटमैलापन, वह भारीपन गायब हो गया। शेख जलालुद्दीन जमीन पर गिरा, हार मान चुका था। लोग हैरान थे, मगर हैरानी खुशी में बदल रही थी। अरशद ने अपने हाथ देखे, मोती गायब था। उसकी जगह थी एक साधारण सी लकड़ी की कलम। अरशद सीधा अपने बाप की दुकान पर गया। बाप बेटे की आंखें मिलीं, बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया। गले मिले और उस दिन नूरनगर में असली कल्पना का जन्म हुआ। अरशद ने वो कलम उठाई और नई कहानियां लिखनी शुरू की, इंसानियत की, हिम्मत की, सच्चाई की। उसकी कहानियां कागज पर ही रहती, मगर लोगों के दिलों में उतर जाती।
नूरनगर फिर से वही जादुई शहर बन गया। एक सीख ये मिली, कल्पना का सबसे बड़ा जादू ये नहीं कि पत्थर को सोना बना दे, और जब कल्पना दिल से निकले तो वो दुनिया बदल सकती है। और उस साधारण से लकड़ी की कलम को संभाल कर रखा गया है कि असली खजाना बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है।